पाकिस्तान के कुछ प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है कटा स्वराज मंदिर, जो एक पौराणिक और ऐतिहासिक जगह है। कहते हैं कि यहीं यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था। यहीं देवी सती की अग्नि समाधि के बाद भगवान शिव के आंसू गिरे थे और विश्व प्रसिद्ध रोमा संगीत की उत्पत्ति का क्षेत्र भी यही माना जाता है। कटा स्वराज मंदिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जिला चकवाल में स्थित है। ये लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे के ठीक बगल में सॉल्ट रेंज की मशहूर पहाड़ियों के पास है। कटा स्वराज में एक मशहूर सरोवर है और मंदिरों की एक श्रृंखला है जिसका इतिहास काफी पुराना है। यहाँ के सतघरा मंदिरों के समूह में सिर्फ 4 मंदिरों के अवशेष बचे हैं, जिसमें भगवान शिव, राम और हनुमान के मंदिर हैं। साथ ही यहाँ पर बौद्ध स्तूप, जैन मंदिरों के अवशेष और सिख धर्म से जुड़े स्थल भी हैं। कहते हैं कि यहाँ पर सिखों के गुरु नानक देव और नाथ संप्रदाय के संस्थापक गोरखनाथ भी आए थे। मान्यता है कि पौराणिक काल में भगवान शिव जब सती की अग्नि समाधि से काफी दुखी हुए थे तो उनके आंसू 2 जगह गिरे थे। एक से कटा स्वराज सरोवर का निर्माण हुआ तो दूसरे से पुष्कर का। कटा स्वराज शब्द की उत्पत्ति कटाक्ष से मानी जाती है, जो सती के पिता दक्ष प्रजापति ने शिव को लेकर किए थे। इस वजह से हिंदुओं में इस जगह की खासी प्रतिष्ठा है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में प्रसिद्ध यक्ष युधिष्ठिर संवाद भी यहीं हुआ था और युधिष्ठिर ने यहाँ की सुंदरता की काफी तारीफ भी की थी। महाभारत में इसे द्वैतवन कहा गया है, जो सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। उस हिसाब से सरस्वती नदी पर शोध करने वालों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण जगह है। कटा स्वराज मंदिर संगीत, कला और विद्या का भी बड़ा केंद्र था। अपने उत्कर्ष काल में इस मंदिर से लगभग 10,000 विद्वान और कलाकार संबद्ध थे, लेकिन 11वीं सदी में महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद मंदिर का वैभव नष्ट हो गया। प्राण और आजीविका बचाने के लिए कलाकारों का पलायन हुआ और बहुतों को गुलाम बनाकर अरब में बेच दिया गया, जहां से ये यूरोप पहुंचे। कई शोध बताते हैं कि यूरोप की जिप्सी या रोमा जाति के लोग उन्हीं कलाकारों के वंशज हैं जिनके संगीत को रोमा संगीत कहा जाता है। उनकी भाषा के शब्द भी संस्कृत से मिलते हैं। यूरोप में रोमा जाति के लोगों की एक विशाल संख्या है। एक अनुमान के मुताबिक उनकी संख्या 60 लाख से लेकर 2 करोड़ तक है और ये सारे भारतवंशी हैं, जो सुदूर अतीत में भारत से प्रवास या अन्य वजहों से वहां गए थे। हालांकि सारे के सारे रोमा लोगों का संबंध कटा स्वराज से ही हो, इस पर संशय है, लेकिन वे भारत भूमि से सतत प्रवास करने वाले लोग जरूर थे, जो हजारों साल से कई वजहों से देश से बाहर जाते रहे थे। उनकी भाषा में अभी भी हिंदी संस्कृत के कई शब्द हैं। भारत सरकार इधर रोमा लोगों को लेकर कुछ सक्रिय हुई है और सन 2016 में भारत सरकार ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय रोमा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उस आयोजन में कई देशों के रोमा विद्वान और प्रतिनिधि शामिल हुए। विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने कहा कि रोमा भारत की संतान है। कटा स्वराज मंदिर में एक विश्वविद्यालय भी था, जो दर्शन शास्त्र और बौद्ध अध्ययन का बड़ा केंद्र था। कहते हैं कि वहां नाथ संप्रदाय के संस्थापक गोरखनाथ और प्रसिद्ध चीनी यात्री वैन सांग भी गए थे। नेशन वन से रमेश मनोड़ी की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।